सर्दियों में हम तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं हेल्दी नट्स से और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से ये सारी चीज़ें हम सेहत के साथ हमको पौष्टिकता भी दें और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहें। अब इसके लिए बनाई जाती है मीठी पंजीरी, लेकिन मीठा खा खा के भी ना कभी 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 हम थक जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपको एक बिल्कुल नए स्टाइल की पंजीरी बनाना बताती हूँ। यह है नमकीन पंजीरी। हेल्दी तो ये है ही, साथ में हद से ज़्यादा टेस्टी है। और जब मीठा खा के थक जाएं, सुबह के समय नाश्ते के बाद या कभी भी जब आपका मन करे कुछ नमकीन चटपटा खाने का, तो इसका ऑप्शन के ऊपर जा सकते हैं। बहुत कम घी में बनाएं और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय किचन डायरीज। तो चलिए रेसिपी शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। इसमें मैंने 50 ग्राम के लगभग मखाने डाल दिए हैं। मखानों को हम अच्छे से लगातार चलाते हुए फ्राई कर लेंगे जब तक कि ये कुरकुरे नहीं हो जाते। मखाने बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, हड्डियों के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो अब मीठा तो सभी खाते हैं, आज मैं आपको नमकीन हम मखाने किस तरह से खा सकते हैं। हम इन नट्स को घर के मसालों से इतना अच्छा और चटपटा बनाएंगे ना। और आपने कभी कभी देखा भी होगा कि हम स्पेशली हलवाई से ड्राई फ्रूट वाले नमकीन मसाले वाले लेके आते हैं, जो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं और पता नहीं कैसे घी में बनाए होते हैं। अब मैं तो आपके लिए बहुत कम घी में बना रही हूँ और आपके सामने ही देखिए कितना कम घी इस्तेमाल करूँगी। और बातें करते करते ही देखिए मखाने अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। जब मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे और इन्हें एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरह से हम हमारे मखाने जो हैं वो बिल्कुल अच्छे से कुरकुरे हो चुके हैं। अब इसी कढ़ाई के अंदर वापस से मैं सिर्फ एक छोटा चम्मच देसी घी लूँगी। देसी घी में तलने से ही हमारी सेहत के लिए और फ़ायदेमंद होंगे। अब मैंने इसके अंदर 100 ग्राम के लगभग बादाम डाल दिए हैं। बादाम के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। तो इस तरह से 100 ग्राम बादाम लेंगे और उसको बिल्कुल लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा कुरकुरे हो जाएं और खाने में बहुत टेस्टी लगें। बादाम के अंदर अपना ही ऑयल काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इनको तलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा घी पी जाएंगी। और बाज़ार में तो इनको लगातार ज़्यादा डीप फ्राई किया जाता है जिससे बहुत ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती हैं या घी, और वो बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदायक है। इस तरह से अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो घर वालों को खाने में मज़ा भी आएगा और चटपटा भी लगेगा। ये देखिए अब अच्छे से मैंने इसके अंदर 100 ग्राम ही काजू डाल दिए हैं, उनको भी हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। अब जब काजू और बादाम बिल्कुल हल्के हल्के से फ्राई हो जाएंगे उस समय हम इसके अंदर 50 ग्राम के लगभग अखरोट डाल देंगे। अखरोट की मैंने गिरी जो है वो साबुत साबुत ली है। अब इस तरह के नट्स डालने का फ़ायदा क्या होगा कि आप एक एक उठा के पीस आराम से खा सकते हैं। जब कुछ नमकीन खाने का मन करे ये नमकीन आप ज़रूर ट्राई करें। और आपको पता भी होगा कि जिनके घरों में प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, यानी जिनकी अभी भी डिलीवरी हुई होती है, तो उनको भी ये पंजीरी खाने के लिए दी जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेहतमंद है। और मीठा खाने के बाद अगर उनका कुछ नमकीन खाने का मन करे तो ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। अब इसी में मैंने 100 ग्राम के लगभग भुने हुए चने डाले हैं। अब चने क्योंकि ऑलरेडी भुने हुए हैं तो हम इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस 2-3 मिनट तक लो फ्लेम पर अलट पलट करेंगे। अब इनको हम एक बाउल के अंदर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमें और भी चीज़ें इसके अंदर डालनी है। सारे हेल्दी सीड्स और नट्स मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सारे नट्स भुन गए हैं। बस मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि हम इन्हें बिल्कुल भी जलने नहीं देना, इसलिए बिल्कुल लो फ्लेम पर तलेंगे। अब वापस से उसी कढ़ाई के अंदर मैंने एक छोटा चम्मच देसी घी और लिया है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप यानी 50 ग्राम के लगभग पम्पकिन सीड्स डाल दिए हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है और सेहत के लिए और बच्चों के पढ़ने वाले बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इसको हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल लो रखें। अगर गैस का फ्लेम ज़रा भी तेज़ होगा तो ये सीड्स फटाफट से जल जाएंगे और ये टेस्ट ख़राब कर देंगे। 50 ग्राम के लगभग ही मैंने इसके अंदर खरबूजे की गिरी डाल दी है। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, मस्क मेलन सीड्स कहते हैं। गर्मियों के अंदर तो हम तरबूज के बीज इस्तेमाल करते हैं, वो दिमाग को ठंडक देते हैं, शरीर को भी। और सर्दियों के अंदर हम खरबूजे की गिरी इस्तेमाल करते हैं, ये शरीर को गर्मी देते हैं और ज़रूरी ऑयल देते हैं। साथ में 50 ग्राम मैंने इसके अंदर जो है सूरजमुखी के बीज डाल दिए हैं, ये भी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इस तरह बनी हुई पंजीरी जो होती है ना, एक बार आप इस तरह की नमकीन पंजीरी, तो उसको कहने की बात है, ये एक चटपटा नमकीन बन के तैयार होगा जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। 3-4 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। इसके बाद मैंने इसके अंदर 150 ग्राम के लगभग किशमिश डाल दी है। किशमिश बहुत ज़्यादा अच्छी खट्टा मीठा टेस्ट देगी, तो इसलिए किशमिश डालनी ज़रूरी है। जो सारे हमने रोस्ट करके नट्स रखे थे वो सारे इसके अंदर डाल देंगे। वापस गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे और हल्के हल्के हाथ से इसको हम लगातार चलाते रहेंगे।
अलसी के सीड डाले जा सकते हैं, फ्लैक्स सीड जिनको कहते हैं, या और भी कोई से बीज, रागी के बीज डाले जा सकते हैं। जो आपको पसंद हो वो इसके अंदर डाल सकते हैं। ज्वार जो है उसके बीज भी डाले जा सकते हैं, और कोई भी सीड आप इसके अंदर से स्किप भी कर सकते हैं जो आपको पसंद ना हो। ये बीज हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और वेस्ट के अंदर तो इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा, नट्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार ये रेसिपी अपने घर में ट्राई ज़रूर करें। ये देखिए लगातार चलाकर मैंने इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अपने कुछ खास मसाले। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, ये रेसिपी आपने शायद कभी भी यूट्यूब पे ऊपर नहीं देखी होगी। इस तरह से हम इसको बहुत अच्छी नमकीन बना सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नॉर्मल व्रत वाला सेंधा नमक डाला है। आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर काला नमक डाला है। काला नमक डालने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और गले के लिए बहुत अच्छा है। आधा चम्मच मैंने इसके अंदर सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर डाला है। यह सर्दियों में बहुत फ़ायदेमंद है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, क्योंकि चटपटा करना है तो काली मिर्च तो आपको डालनी पड़ेगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच के लगभग भुना हुआ जीरा का पाउडर। ये भी बहुत डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, और कोई भी नमकीनों से भुना जीरा बहुत अच्छा टेस्ट देता है। 1.5 चम्मच के लगभग मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, इसीलिए मैंने इसमें नमक कम डाला था। और आधा चम्मच ही मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ना तो हम इसके अंदर लाल मिर्च डाल रहे हैं क्योंकि वो फ़ायदेमंद नहीं है। काली मिर्च से ही बहुत अच्छा इसका तीखा सा टेस्ट आ जाएगा, और चाट मसाले से मुझे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसके अंदर हल्का सा नमक और डाल दिया है। और उसके बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच के लगभग शुगर पाउडर डाल देंगे, जिससे हमारी बिल्कुल बाजार जैसी नमकीन बन के तैयार होगी, एकदम हेल्दी और टेस्टी, जो कि हमने घर में खुद बनाई है और बहुत कम सामान के अंदर ये नमकीन हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी नमकीन बनके तैयार हुई है। उम्मीद है आप सबको रेसिपी पसंद आ गई है, और ये पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस नमकीन को आप बनाकर 1 महीने तक आराम से किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। वैसे मेरी गारंटी 1 महीना तो ये चलेगी नहीं, क्योंकि ये इतनी टेस्टी बनी है ना, मेरे घर में ही बनते ही सबने कहा जल्दी से ठंडी और हम खानी शुरू करें। ये देखिए कितनी सुंदर और अच्छी नमकीन बनी हुई है। तो प्लीज़ एप्रिसिएशन के तौर पे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं उन सब का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आप सबका मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी में।